वंदे मातरम राष्ट्र की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने आज इसको अपने प्रारंभिक दौर में और शुरुआती दौर में इसको तो ये वार्षिक आम सभा आयोजित की गई थी, जिसमें इसकी सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और उस दिन वर्ष 2025 की हमारी मुख्य उपलब्धियां थी वो भी मैंने जैसे दोस्तों करी, उसमें कई मनोरंजन एक्टिविटीज हुई या आवश्यक हुई हैं, जैसे मुख्य त्योहार का सेलिब्रेशन हो, मेडिकल कैंप लगाना हो, सघन वृक्षारोपण हो, कुछ आपकी जानकारी के लिए अवेयरनेस सेशन हो, इन सभी का हमने इसी बार काफी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट की कोशिश की और वर्ष 2026 में इन एक्टिविटीज को हम बढ़ाने की कार्य हुई। पीछे भी काउंटर लगा हुआ। मैं एक अपने इस वाणी को विराम देते हुए सीरियस मैटर से आना चाहती हूँ। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारी संस्था के थोड़ी देर बैठे जाना चाहिए संस्था के अध्यक्ष निवेदन करूंगा संस्था के स्वागत करें। सम्माननीय और के सहायक मंत्री सम्माननीय पुलिस अध्यक्ष इस कार्यक्रम में बहुत से रेलवे के सभी हिदायत साथियों भाई बहनों, बहुत ही खुशी का अवसर होता है जब हम 40 साल से साथ में काम करेंगे और रेलवे से सेवा करते हैं और उसके बाद ऐसा अवसर आएगा कि सारे लोग हम बैठे होकर कोई समारोह होने लगे तो बड़ा ही सौभाग्य का दिन होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जिसके द्वारा मैं नहीं समझता है कोई भी आयोजन हम छोड़ते हो। जनवरी का आज हमारे नववर्ष मिलन समारोह ये पहला प्रोग्राम कर रहा है। जितने भी पर्व आते हैं उन सभी पर्वों को, सोशल एक्टिविटी को, हेल्थ चेकअप को और जो हमारे दैनिक जरूरी काम होते हैं उन तमाम चीजों को सोचते हुए आप ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरफ से मैं इस अवसर पर तमाम रेलवे रिटायर्ड कर्मचारियों को और अधिकारियों को जिनका हमें सहयोग मिलता है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम साथियों को विश्वास दिलाता हूँ कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन आपकी तमाम उन समस्याओं को लेकर भारत सरकार के सामने हमेशा जागरूक रहेगा जो आने वाले आपके भविष्य के लिए हमारी चुनौती करने वाली है। कार्यरत सेवारत कर्मचारियों की और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लगातार दोनों ही एजेंडों पर उनकी मुख्य बातों पर, मुख्य मांगों पर लगातार सरकार के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं और आज उसी का परिणाम है कि जब आठवीं रेजोल्यूशन में टर्म्स एंड रेफरेंस जिस तरह से आई और उसमें हमारी सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा और रिटायर्ड जो कर्मचारी के रिटायरमेंट एम्प्लॉई से उनकी पेंशन पे आगे वेतन आयोग ने जो खतरे से संबंधित बातें क्लियर की, जो सरकार ने संसद में फाइनेंशियल बिल लाकर इस पेंशन पे उठाना करने की कोशिश की थी, उसका पूरा पटाक्षेप करने का काम किया और सरकार से ये उगलवाने में सफलता मिली कि नहीं, आज में वेतन आयोग में भी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको भी पेंशन निरंतर रहेगी और उसका रिवीजन होने का काम उसी तरह से होगा जैसे पिछले रेगुलेशन में हो रहा आया है। तब जाकर इस मामले को आगे बढ़ाने का काम हुआ। अन्यथा उन्होंने नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेटरी कमेटी की मीटिंग में साफ तौर से कैबिनेट सेक्रेटरी कोई अवगत करा दिया था कि हम आठवें रेजोल्यूशन में किसी भी तरह का कोई नेगोशिएशन हो रही है तब तक नहीं करेंगे जब तक ये टर्म्स एंड रेफरेंस में बदलाव नहीं हो जाता और ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि सामाजिक सुरक्षा को आगे उसी क्रम में बनाए रखेंगे जिस क्रम में पिछले वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर
निरंतर बनाया है। तो इसमें कार्यक्रम की और आगे भी इसी तरह से चलते रहेंगे। हमारी बहुत पुरानी मांगे चल रही है कि आपकी जो ग्रेजुएट है, आपका जो ये जो पेंशन पे लोन जो मिलता है कम्युनिकेशन की जो अभी 15 वर्ष की जो बाध्यता है उसको कई जगह पर कई डिसीजन आए, हाईकोर्ट के डिसीजन आए, लेकिन उसको पुनः परिवर्तित करने का काम किया है। तो 10 से 12 वर्ष के बीच में रहे, कम से कम 12 वर्ष तो रहेंगे। इसको भी लेकर के काफी कुछ ऊपर तक मामला गया है और एकदम निर्णायक स्तर पर है। निर्णायक स्तर पर है, निश्चित रूप से बहुत जल्दी इस मामले में जो है आदेश आने की संभावना है। ये भी घट करके 15 वर्ष और 12 वर्ष तक ये होने का काम हो जाए कम्युनिकेशन। इसका ब्याज दर और इन तमाम रूप में जो भी टेक्निकल इश्यूज थे, टेक्निकल आंकड़े जो देने थे, वो सारे आंकड़े प्रस्तुत किए जा चुके हैं और सरकार कभी भी इस मामले में जो है निर्णय लेने का काम कर सकती है। इसी के साथ साथ कोविड के समय जब एक राष्ट्रीय आपदा हमारे देश में नहीं पूरे विश्वव्यापी आपदा बन गई थी, अंतर्राष्ट्रीय आपदा हो गई थी और उसमें भी हमारे जो 2 DA की महंगाई बन गई थी, 1 जनवरी और जुलाई की, वो भी सरकार ने उसका एरियर नहीं है। जो चालू रेट में से वो लागू कर दी, लेकिन उसका जो एरियर बाकी था दोनों का, वो एरियर का भुगतान नहीं किया गया था, उसको रोक दिया गया। उसको लेकर के भी नेशनल काउंसिल लगातार संघर्ष की और मुझे पता करके हर्ष हो रहा है कि अभी 7-8 दिन पहले ही नेशनल काउंसिल की शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग थी, छोटी मीटिंग थी, उसमें पेंशन और इंटरेस्ट पर बातचीत करनी थी और उस मुद्दे में एक भी DA का एरियर के साथ हुई बात और बातचीत करते हुए जब इस पर कहा कि नहीं हम बिल्कुल अंतिम में है और हम जंतर मंतर पर बढ़ाव डालने का प्लान कर रहे हैं, अगर सरकार ने नहीं किया तो हमारी मजबूरी होगी। हम ऐसे वृद्ध लोगों को भी पूरे देश से दिल्ली में इकट्ठा करके और यहाँ पर अनिश्चितकालीन बढ़ाव डालने का काम करेंगे और उसके मद्देनजर रखते हुए लगातार बातचीत चल रही थी और उस बातचीत में जो कुछ कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से आश्वासन दिया है, हो सकता है कि कल के बजट में ही आप लोगों को DA भी जिस तरह से दबाव बनाएगा और जिस तरह से मामला बना है, निश्चित रूप से इससे आपको सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी इसी हमें तो अनुमान है जिस तरह से चर्चा हुई है और जिस तरह से उन्होंने आश्वस्त किया है, इसी वित्तीय वर्ष के अंदर इसका निर्णय का निर्णय भी शीघ्र होगा और उसकी आपको भुगतान होने का काम होगा। आपके प्रति वो अपना कार्यक्रम निभा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में निभाया भी जाएगा और अभी निभाया भी जाएगा। जैसा कि काला जी ने बताया है कि समय आने वाला है, उससे काफी आशाएं आप सबको हुई, आने वाले एक सीढ़ी से दूसरी आप सबको हुई और मुझे भी बहुत आशा है क्योंकि हम सब उसी कड़ी से जुड़े हुए हैं। तो आशाएं हमेशा रखनी चाहिए और आशाएं जब पूर्ण होती हैं तो उसका पूर्ण अनुभव भी करना चाहिए हर तरीके से। मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि मैं तो अभी जिस पद को मैंने संभाला है उसमें मेरा जो दायित्व होगा आपके प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसको पूर्ण रूप से निभाऊंगा। मेरे कार्यालय के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप कभी भी आए किसी भी प्रकार की समस्या और कार्य कार्य को बता सकते हैं, निसंकोच होकर बता सकते हैं। आप सबको पता होगा कि नवंबर के महीने में पेंशन को एक लाइफ सर्टिफिकेट लगेगा, उसको डिजिटल रूप में भी ट्रांसफर किया गया है। तो नवंबर के महीने में आप उसको डिजिटल भी बनवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको स्वयं कहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे बैठे उस चीज को कर सकते हैं।
इशारे का और पेंशन एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद देता